स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से कौन सा इंक्रीज होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता हूँ कि सभी का डेफिनेशन बताऊँ, लेकिन हम थोड़े से अलग मेथड के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन इजी तो है, लेकिन ये एग्जैक्टली कंसेप्चुअल है, और अगर आप किसी भी एक ऑप्शन का मीनिंग नहीं जानते हैं तो ये सवाल बनेगा ही नहीं। अब जैसे पहला वाला है, और मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि आप इस बात को समझें कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन का मीनिंग है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का मीनिंग है कि क्वांटिटी इंक्रीज करी गई है। अच्छा, क्वांटिटी के इंक्रीज करने से कौन सी चीज़ें इंक्रीज होंगी, उनको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। अब हमें ये समझना है कि यहाँ कौन सी चीज़ें हैं जो कंसंट्रेशन के इंक्रीज से इंक्रीज हो सकती हैं। अब देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है ना, वो पहला ऑप्शन है हीट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, थोड़ा इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट है किलो जूल पर मोल। अच्छा, एक बात समझें, ये किलो जूल एनर्जी का यूनिट है और ये जो मोल है ये अमाउंट का यूनिट है। अच्छा, ये दोनों ही जो है ना, एनर्जी भी और क्वांटिटी भी, ये दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जब रेशियो होगा ना तो वो इंटेंसिव हो जाएगा। मतलब कंसंट्रेशन के बढ़ाने से इस हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अब आगे बात करते हैं, बी की बात करते हैं। इन्होंने बताया है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा, पूरी बात तो ये, क्योंकि थ्योरी लेक्चर नहीं है ये, हमें एग्ज़ाम की तरह इसे सॉल्व करना है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है कि डेल्टा एच आर, मतलब रिएक्टेंट का फॉर्मेशन एंथैल्पी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा देखिए, ये फॉर्मेशन एंथैल्पी है और इसका भी यूनिट किलो जूल पर मोल होता है। एंड आप एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में समझिए, इसका भी यूनिट किलो जूल पर मोल होता है। तो जो मैंने पहले आपको बात बताई थी उसी के हिसाब से बी भी नहीं होगा। अब बात करेंगे हम, डी भी देख ही लेते हैं, क्योंकि डी में भी एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, फिर से उसका यूनिट किलो जूल पर मोल हो गया, तो डी भी नहीं हो पाएगा। अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ कि आंसर तो सी है, लेकिन आखिर सी कैसे है। तो देखिए सी जो है ना, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम भी होता है। अब समझिए कि अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाया गया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट भी क्या होंगे, है ना, इंक्रीज होंगे। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होंगे तो कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या हो जाएगा, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। यानी हमारे कंसंट्रेशन से को बढ़ाने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर है सी, आंसर है सी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट में हो आप, तो पढ़ो लिखो G.in पर जाकर डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली रिव्यू करके सॉल्यूशन ऐड करूंगा। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर